बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज का जो टॉपिक है फ़िज़िक्स में वो हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन आप थोड़ा बहुत शायद आइडिया हो कि दो चीज़ों के अंदर जब आप इंक्रीज़ आ जाए, दो चीज़ों में चेंज आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ के अंदर, उसके डायमेंशंस के अंदर अगर चेंज आ रहा हो तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ इट्स कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन को आप दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि किसी बॉडी की लेंथ में अगर इंक्रीमेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। कोई भी मेटल ले लें आप लोग और उससे अगर आप हीट अप करें तो अगर उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज़ होती है, लेंथ बढ़ जाती है, न्यू लेंथ आ जाती है उसकी कोई, तो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। और अगर हम हीट अप करें किसी भी बॉडी को और उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आए तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब हम सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन को डिटेल से देख लेते हैं। आप कंसीडर करें लेट कि आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, L1 है। ये इनिशियल लेंथ है। लेट्स सपोज यहाँ इस वक्त इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है। जैसे ही आप इस बॉडी को हीट अप करेंगे तो ये इसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और न्यू लेंथ जो होगी कुछ इस तरह से होगी। हीट अप करने के बाद थोड़ा सा इसके लेंथ के अंदर इजाफा हुआ है तो दैट इज़ L1 से ही चेंज होके L2 हो जाएगी। ये जो इंक्रीमेंट लगा इसके ऊपर, जो चेंज आई है, इसको आप डेल्टा L से शो करेंगे कि टेम्परेचर T1 से T2 करने के ऊपर आपकी लेंथ जो है L1 से चेंज होके L2 और उसके अंदर जो चेंज आया वो दैट इज़ डेल्टा L। और मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं ये जो चेंज होता है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट वन इज़ डेल्टा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी। अगर ओरिजिनल लेंथ का साइज़ कम है तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, याद रखिएगा। और अगर L1 स्टार्टिंग में ज़्यादा है तो उसके अंदर चेंज भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये पहला फैक्टर था चेंज इन लेंथ के लिए। और दूसरी जो चीज़ है जिसके ऊपर आपका चेंज डिपेंड कर रहा होता है वो टेम्परेचर चेंज है। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही लेंथ के अंदर क्या होगा, इंक्रीज आएगी, आपकी लेंथ में तब्दीली ज़्यादा आएगी। अब इन दो एक्सप्रेशंस को अगर आप कंबाइन करते हैं तो डेल्टा L को आप एक दफ़ा लिखें, प्रोपोर्शनल का साइन एक दफ़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा L1 डेल्टा T हो जाएगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज अल्फा L1 डेल्टा T। व्हाट इज अल्फा? इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे इसको, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो आप यूँ लिख सकते हैं, हम हेडिंग बना लेते हैं इसकी पहले, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा L अपॉन L इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अगर ये क्या चीज़ है, डेल्टा L अपॉन L फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करने से जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आएगा वो दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। तो अगेन देख लें कि अल्फा की वैल्यूज़ क्या हैं, द डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T है। डेल्टा L अपॉन L इज नाउन एज फ्रैक्शनल चेंज एंड दिस इज पर डिग्री, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर यूनिट्स की बात करें, लेंथ यूनिट इज मीटर, यहाँ पे भी मीटर, तो मीटर एक दूसरे को कैंसिल अप कर देंगे, सिर्फ आपका टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी रह रही है। और टेम्परेचर की यूनिट आप जानते हैं, आप पर केल्विन कह सकते हैं इसको या पर सेल्सियस कह सकते हैं। ये यूनिट्स है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और हर एक मेटल के लिए, आप आयरन आपके पास मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, कोई भी डिफरेंट मेटल जो यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यू आपको दे दी जाएगी।
अब इसी के अंदर हम डेल्टा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि न्यू L2 के बारे में जो कि फाइनल लेंथ है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल लेंथ की बात करें तो हम फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड आपके पास अभी जो फॉर्म है फार्मूला की, दैट इज़ डेल्टा L अपॉन अल्फ़ा L1 डेल्टा T। तो डेल्टा यहाँ पे लिख लेते हैं वही वाला फार्मूला, L1 डेल्टा T अल्फ़ा डेल्टा L दैट इज एक्चुअली व्हाट, चेंज इन लेंथ। चेंज कैसे आया आपके पास, इनिशियल L1 था, बाद में L2 हुआ, तो चेंज को L2 में से आप L1 को माइनस कर दें, L2 माइनस L1, अल्फ़ा एज इट इज़ लिख दें L1 डेल्टा T आ जाएगा। ये माइनस L1 है, इक्वल के उस जानिब लेके जाएं, ये +1 हो जाएगा L1 अल्फ़ा L1 डेल्टा T। इस एक्सप्रेशन के अंदर से आप लोग L1 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। तो ये वो फार्मूला है जो कि आपके पास फाइनल लेंथ के लिए है कि न्यू लेंथ अगर वो पूछना चाह रहे हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, L2 इक्वल टू दिस। और अगर कहीं चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करो, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपसे पूछते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे लीनियर एक्सपेंशन के अंदर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम आएगा, हीट करने के ऊपर आपका पूरे का पूरा क्यूब जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक ये क्यूब है, जिसकी लेंथ जो है L1 है, विड्थ W1 है और हाइट आपके पास क्या है, H1 है। राइट नाउ इसका टेम्परेचर फर्स्ट करें T1 है। जैसे आप हीट अप करते हैं तो हीट अप करने के बाद इसकी कुछ लेंथ जो है चेंज होके कुछ इस तरह से बन जाएगी। लेट्स सपोज इसके पूरे डायमेंशंस के अंदर चेंज आ चुकी है ड्यू टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपने जैसे T1 से T2 किया तो उसकी लेंथ के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली कि इंक्रीमेंट हो चुका है हर चीज़ के अंदर। L1 से चेंज होकर ये क्या हो गया आपके पास, L2 हो चुका है, और W1 से ये चेंज होकर W2 हो रहा है, और H1 से चेंज होकर ये क्या H2 के अंदर चेंज हो रही है। इनिशियल वॉल्यूम की बात करें इसकी, तो लेट्स सपोज ये क्या था, इसका सिंपल वॉल्यूम जो है वो V था। अब V1 था, इसे क्या कह देते हैं हम लोग, V2 कह देते हैं। बट चेंज अगेन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो चेंज आई होगी वॉल्यूम के अंदर, सिमिलरली जैसे लीनियर एक्सपेंशन के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी वही दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि चेंज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली इनिशियल वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा आपका स्टार्टिंग, उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन आपको नज़र आएगी। एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ डेल्टा वी इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगेन इन दोनों को कंबाइन करें आप लोग, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल V1 डेल्टा T, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये क्या आपके पास कांस्टेंट जो होगा वो बीटा होगा, V1 डेल्टा T। तो ये एक फार्मूला आपके पास जो कि चेंज इन वॉल्यूम के लिए है। अब बीटा क्या चीज़ है, हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अल्फा की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और बीटा की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आप देख लें यहाँ से बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा T। अगेन डेल्टा L अपॉन L इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, बट इस केस के अंदर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और डेल्टा T की बात करें तो वो पर डिग्री
सेल्सियस पर डिग्री केल्विन होगा। तो आप लिख सकते हैं बीटा के बारे में, कह सकते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, के 1 डिग्री राइज टेम्परेचर बढ़ाने से आपका चेंज कितना आएगा, कितनी फ्रैक्शनल चेंज आएगी आपके वॉल्यूम के अंदर, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल वॉल्यूम के लिए कि V2 क्या होगा। V2 की वैल्यू के लिए फॉर फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम V2, तो अगेन डेल्टा V आप जानते हैं किसके बराबर है, अभी हमने किया बीटा V1 डेल्टा T। डेल्टा V को आप चेंज कर सकते हैं सिमिलरली जैसे आप पहले लेंथ को कर चुके, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा T। ये माइनस V1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास बीटा V1 डेल्टा T आ जाएगा। अब यहाँ से V1 कॉमन ले लें आप लोग, तो आपके पास 1 प्लस बीटा डेल्टा T आ जाएगा। तो ये आपके पास एक और फार्मूला है कि अगर आपने न्यू वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपने इस तरीके से करना है, और अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा T। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास एक डेरिवेशन है कि व्हाट अबाउट बीटा। बीटा की वैल्यूज़ आपको दी नहीं जाएंगी किसी टेबल के अंदर, बुक के अंदर गिवन नहीं होंगी, अल्फ़ा की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। अल्फ़ा और बीटा के दरमियान, दोनों कोफिशिएंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, वो इसमें आपके सामने लिख देता हूँ कि हमेशा आप बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा के बराबर होगा। और अब याद रखें कोई भी मेटल है उसके लिए अल्फ़ा, अगर ये फार्मूला यूज़ करने को कहे कि V2 क्या होगा तो आपको बीटा चाहिए होगा, तो बीटा उसी मेटल के लिए आपने अल्फ़ा की वैल्यू लेके आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा। अब बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा कैसे आता है, इसको हम ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। प्रूव दैट बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो सबसे पहले आप एक क्यूब कंसीडर कर लें, ये क्यूब है जिसकी लेंथ जो है आपके पास L1 है, विड्थ जो है W1 है, हाइट जो है H1 है। थोड़ा सा टेम्परेचर आप राइज करें, T1 से आप T2 पे ले जाएं तो कुछ इसके डायमेंशंस के अंदर चेंज आ जाएगी, तो यानी कि हर एक लेंथ, विड्थ और हाइट के दरमियान चेंज नज़र आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो L1 से ये चेंज होके L2 होगी, W1 से ये W2 हो जाएगा और ये आपका H2 हो जाएगा एट टेम्परेचर T2 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग देख सकते हैं इस वॉल्यूम की बात करें, V2 की बात करें, ये वॉल्यूम V1 है। V2 आप जानते हैं कि क्या होता है, दरअसल इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो आप V2 के को यूँ लिखते हैं L2 मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय H2। तो ये सिंपल आपने जो फार्मूला था मैथमेटिकल फार्मूला वॉल्यूम का हमने वो यूज़ किया। बट अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन के अंदर चीज़ें देखी। हमने कहा जो न्यू लेंथ L2 होती है वो दरअसल L1 के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। सिमिलरली अगर L2 के बारे में हम बात करें, W2 इज़ नथिंग बट अ लेंथ, ये भी एक लेंथ है, और इसको भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, W2 इज इक्वल टू W1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें H2 की तो वो भी आपके पास किसके बराबर होगा, H1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T हो जाएगा। अब तीनों वैल्यूज़ को आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। L2 की वैल्यू आपके पास क्या है, L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T है। फिर W2 की बात करें तो W1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T है, और उसके बाद H2 की बात करें तो H1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा
डेल्टा टी वैल्यू आ गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि L1 W1 और H1 को सेपरेट कर लें आप लोग, L1 W1 H1, और ये देखें सेम, अगर आपके बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर Z हो जाती है। यहाँ इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो आप एक दफ़ा इस बेस को लिख दें, लिखने के बाद पावर Z अप कर दें, 3 हो जाएगा। यहाँ पे अब बाइनोमियल सीरीज़ वाला कंसेप्ट जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हायर पावर को हम सेकंड टर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, तो यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़ आप इसको यूँ लिख सकते हैं। ये चीज़ जो है L1 W1 H1 क्या है, दरअसल वॉल्यूम आप V1, और ये जो चीज़ है इसको आप यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़ पावर को इस सेकेंड टर्म के साथ इन्वॉल्व कर डेल्टा कर दें। इसको आप लोगों ने ये फार्मूला शायद ड्राइव किया हुआ था बाइनोमियल सीरीज़ का, मैं रेफरेंस दे देता हूँ आप लोगों को। 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, तो वो वाली चीज़ मैंने इस्तेमाल की है। उसके बाद आप यूँ करें कि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, V2 इक्वल टू V1 प्लस 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी हो जाएगा। प्लस का V1 है, इक्वल के इस तरफ लेके आए तो ये बन जाएगा V2 माइनस V1 3V1 अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। ये V2 माइनस V1 जो है डेल्टा V कहलाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कहलाएगा, और ये 3V1 अल्फ़ा डेल्टा टी कहलाएगा। अब आप जानते हैं थोड़ी देर पहले हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर देखा था कि डेल्टा V जो होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी के इक्वल था, हमने ड्राइव किया था थोड़ी देर। ये डेल्टा V की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, बीटा V1 डेल्टा टी इक्वल टू 3V1 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो सिंप्लीफाई हो सकती है कौन कौन सी चीज़ें हैं, V1 कैंसिल हो जाएगा आपका, डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल जो चीज़ रहेगी वो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा रह जाएगा। तो ये था जो प्रूफ करना था, हमें कहा गया था। एक चीज़ जो कंफ्यूज कर रही होती है वो ये है, समटाइम्स वो ये कह देता है कि इसको ये चीज़ प्रूव करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहेगा प्रूव दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, तो आप इससे कंफ्यूज ना, सिंपल इस 3 को आपने क्या करना है यहाँ के डिवाइड कर देना, 1/3 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये सेम वही टॉपिक होगा, आपने इस तरीके से करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।